चलो सॉलिड स्टेट कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स तो हमने कल कर लिया था। जनता फटाफट आ जाती तो सही रहता है। लोग आ ही रहे होते हैं वेटिंग लिस्ट में। चलो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और ये मतलब बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक है, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको कर लेना, इसको छोड़ मत देना, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट। मुझे एक बात बता दो, कल तुम लोग ने सॉलिड स्टेट के डेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिया ना। डेंसिटी वाले ओके। डेंसिटी वाले क्वेश्चंस प्लीज ऑप्शन में मत डालना, वो आता ही है। तो उसको प्लीज छोड़ मत देना भाई। चलो, क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ऑफ द यूनिट सेल। ठीक। चलो अब इसको देख लेते हैं। डेरिवेशन देखो, इसका आंसर देखते हैं। पॉइंट नंबर वन, इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, जो बहुत लोग वेटिंग लिस्ट में लिया, if the edge length of the unit cell is a, of the unit cell is a, ठीक, then the volume of cell will be, of the cell will be a क्यूब। a क्यूब हो जाएगा उसका वॉल्यूम, ठीक है ना। पॉइंट नंबर टू, सपोज द मास ऑफ वन पार्टिकल इज n, सपोज द मास ऑफ वन पार्टिकल इज, स्मॉल m लिख लेना, स्मॉल m है, ठीक है ना। एंड there are n particles per unit cell, per unit, ठीक है। Hence mass of unit cell will be n into m हो जाएगा। ये मास ऑफ यूनिट सेल हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे देखो, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है ये। तो उसके हिसाब से पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको हम लोग रो से दिखाएंगे, है ना।
is given by rho is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell. Okay. So this will be equal to mass is m into n divided by वॉल्यूम इज ए क्यूब, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, मोलार मास कैपिटल एम है ऑफ द सब्सटेंस is given by is given by given by m is equal to mass of one particle into number of particles per mole. So this will be equal to what? Mass of one particle is small m and total number of mole is Na, which is Avogadro's number. एक मोल में इतना ही रहता है ना भाई। सो यहां से हम लोग स्मॉल एम का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? सो कैपिटल एम इज स्मॉल एम इंटू एन है, तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एन ए। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग इक्वेशन, लास्ट वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो डेंसिटी रो विल बी इक्वल टू एन इंटू एम, कैपिटल एम है, अपॉन ए क्यू इंटू एन है। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, फाइनल इक्वेशन खत्म हो गया। फाइनल इक्वेशन लिख दो, तुम्हारा 2 मार्क का डेरिवेशन खत्म हो गया। इस डेरिवेशन को प्लीज ऑप्शन में मत डालना है, इसको अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बहुत बहुत फ्रिक्वेंट पूछा गया है, तो ये आएगा ही आएगा। ओके, कोई टेंशन हो तो बताओ। अच्छा, तुमने न्यूमेरिकल्स में ये अंडरस्टैंडिंग ले लिया ना दोस्त की कैसे लिखना है गिवन टू फाइंड समथिंग समथिंग वाला पूरा हिसाब किताब? यस। बोलो जी। यस। देखो मैं बस एक क्विकली क्विकली बता देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। एकदम क्विकली उसको सॉल्व कर देता हूँ फट से, सो दैट तुम्हारा काम हो जाए, एक आइडिया आ जाए। इसके डेंसिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए मैं क्वेश्चन बस तुम्हें करके बता दे रहा हूँ कि कैसे उसको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज 22.4 ग्राम पर सीएम क्यूब। द यूनिट शेल of iridium is FCC. Calculate the radius of iridium atom. ठीक, मोलार मास ऑफ इरिडियम दिया है
ऑफ इरिडियम दिया है 192.2 ग्राम पर मोल। अब इसमें देयर इज अ वे ऑफ डूइंग दिस थिंग, कैसे करना देख लो। बहुत सिंपल, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो तुम्हें लिखनी है गिवन। हाँ, यूनिट। गिवन ऐसे लिख के फिर नीचे लिखना, गिवन में भी ऐसे डेटा वाइज लिखना। गिवन में क्या क्या लिखोगे, क्या क्या दिया हुआ है। यूनिट सेल, पहली बात क्या लिखी, यूनिट सेल इज एफसीसी, ये मेंशन कर दिया हमने कि एफसीसी यूनिट सेल है। डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ इरिडियम ब्रैकेट में रो इज इक्वल टू दिया हुआ है 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर तीसरी बात जो लिखी हुई, थर्ड थिंग, व्हाट इज दैट, मास ऑफ इरिडियम, मोलार मास ऑफ इरिडियम, मोलार मास ऑफ इरिडियम लिखा हुआ है भाई, एंड दैट इज 192। अच्छा, मोलार मास ऑफ इरिडियम में मेंशन कर देना कि भाई हम क्या ले रहे हैं, and that is your capital M, and which is 192.2 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले गिवन में हम ये इंफॉर्मेशन पहले ही लिख देंगे। गिवन के बाद तुम्हें लिखना है टू फाइंड। टू फाइंड में देखो क्या लिखना है, टू फाइंड में नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज कैलकुलेशन करना है। तो रेडियस ऑफ इरिडियम एटम, रेडियस ऑफ इरिडियम एटम विच इज स्मॉल आर, ये हमें फाइंड करना है। फिर तीसरी चीज लिखना है कि फॉर्मूला क्या है जो यूज करने वाले हो। तो फॉर्मूला यूज क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला के लिए सबसे पहला फॉर्मूला तो लिख दोगे रो इज इक्वल टू एन इंटू एम। इसके क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं, बोर्ड में तुम्हें भी आएगा, तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक ये फॉर्मूला यूज करते हो, और एफसीसी अगर दे दिया हुआ है तो तुम्हें पता है ना, रेडियस इज इक्वल टू एफसीसी के लिए क्या होता है बताओ, ऐसे लिख लेंगे फॉर एफसीसी यूनिट सेल, रेडियस एंड ए में क्या रिलेशन होता है। √2a/4, a डिवाइड बाय 2 √2। हाँ, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सीधे से, अच्छा उसको कैलकुलेट करके लिखोगे तो कितना हो जाता है पता, 0.3535 ए हो जाएगा। ये हो जाता है वही, वो जो तुमने स्क्वायर रूट बोला वही मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। तो ये दोनों चीजें फॉर्मूला यूज लिख दिया भैया। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये चौथा चीज होता है। तो हर एक न्यूमेरिकल में मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। गिवन टू फाइंड फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में अब यूजिंग फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो भैया, कैलकुलेशन में यूजिंग फॉर्मूला रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब इसमें आपको सारी चीजें डाल के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेंसिटी दिया हुआ है इसमें 22.4। एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब तुम इसे लिख रहे होगे तो यूनिट लिखना मत भूलना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब स्टार्ट में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे होगे तो यूनिट लिखना मत भूलना। भले तुम आगे के कैलकुलेशन मुंह से ना लिखो, लेकिन स्टार्ट में लिखना बहुत जरूरी होता है। 22.4 ग्राम पर सीएम क्यूब लिख दिया इज इक्वल टू 192.2 ग्राम पर मोल इनटू एफसीसी है तो 4 एटम लिख दिया डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब ए क्यूब यहां से निकालना भैया, ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। ये लिखना मत भूलना, ये सब लिखना जरूरी होता, भले बाद में तुम कैलकुलेशन में कुछ भी ना लिखो चलेगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा अब चेंजेस करके आलस मत करना, सीधा ए मत लिख देना स्क्वायर रूट में डाल के। ए क्यू तुम्हारा हो जाएगा कितना,
अब यहां से ए क्यू क्या कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 190 192.2 इंटू 4, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से फिर हमें लिखना है a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 192.2 इंटू 4 अपॉन 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई। अब इस कैलकुलेशन को हमें करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके थोड़ी लॉग वैल्यूज वाले सीन बिठाने पड़ेंगे, बट इसको एक बेसिक, इसी में लॉग मत बिठा देना, थोड़ा इसको आगे कैलकुलेट करके लॉग बिठा सकते हो। आई होप फिजिक्स में तुमने सीखा है लॉग यूज कैसे करना है। हाँ सर। वेरी नाइस। तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके बढ़ना, मतलब पावर आवर वाले हिसाब किताब थोड़े से सही बिठा लेना, उसके बाद लॉग यूज करना कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, मैं बस एक वे बताना चाहता था कि दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सर एक डाउट है। बोलो सर। सर अभी हम लोगों ने ये लॉग कैलकुलेशन से इसका आंसर निकाल लिया, तो अगर कंफर्म करना है कि आंसर ये सही है या नहीं तो कैसे करेंगे? तू नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेना भाई। अप्रोक्स लेके। हाँ, नॉर्मल कैलकुलेशन एक करके रखना तुम, क्योंकि तुम्हारा लॉग थोड़ा कच्चा है भाई। तो नॉर्मल कैलकुलेशन करके रखना, वो सही होना चाहिए, वो फट से हो जाता है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। ओके सर। ठीक है ना। सो आई जस्ट वांटेड यू टू नो कि हाउ टू टैकल सच क्वेश्चन। अब इसमें मैं बस तुम्हें बोल रहा हूँ कि सॉलिड स्टेट में तुम बस वो ना डेंसिटी वो वाला एक देख लेना, पता है ना वो परसेंट निकालने वाला है तीनों का, एफसीसी बीसीसी और वो पैकिंग फ्रैक्शन वाला। उसको बस एक बार देख लेना, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट उसको देख लेना याद से। ठीक है, जो परसेंट निकाला जाता है ना तीनों का, यस सर। वो देख लेना, उसको एकदम ऐसे छोड़ के मत चले जाना। कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल पेपर में वो आ जाता है, लेकिन ज्यादा चांस ये रेडियस और डेंसिटी वाले लोगों का ही होता है। वो कर लेना, वो छोटा सा डेरिवेशन एकदम छोटू सा ही है, वो करा जा सकता है। ठीक है। सर आप बीसीसी का भी रेडियस और एच लेंथ का रिलेशन बता सकते हो? किसका? बीसीसी का। सर सारे कैलकुलेशन लॉग से करना कंपलसरी है रुद्रा, हाँ लॉग वाला बोर्ड में चाहिए होता है रे। मैं जैसे इसका सर जीरो एक पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव बता। एक मिनट दोस्तों, रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं ये जो डेरिवेशन है ना तीनों, मैं तुम लोगों को अभी एक नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, उसमें ना तीनों के डेरिवेशंस मैंने करे हुए हैं, रिलेशन भी उसमें लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है। अंशुल जी, ओके सर। अभी ओके भेज सर। अभी भेज रहा हूं, आप लोग उसको रेफर कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने स्टार्ट में क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का डिफरेंस भी लिखा, वो भी देख लेना। तो उसके नीचे देखोगे ना टाइप ऑफ सिस्टम, उसमें सबके रेडियस रिलेशन भी लिखे हैं और सबका डेरिवेशन भी किया, उतना ही करना है तुम्हें। अगर ये आ गया तो कर लोगे आराम से। नीट वालों ग्रुप में भेज दिया मैंने, अभी जेई वाले ग्रुप में डाल देता हूं मैं। मैंने कल रात को जो सीबीएसई वाले नोट्स भेजे हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है भाई, तुम मत पढ़ने बैठ जाना। भेज दिया मैंने, देखो ओपन करके, मिल गया देखो।
मिला? हाँ ना, कुछ बोल ले यार। ग्रुप में डाल दिया मैंने। यस सर, मिल गया। देख, हाँ उसमें सर टाइप ऑफ मेरा। सिस्टम में मैंने तीनों दिया है ना। वो एक बार देख लेना बस अच्छे से, उसमें सबके परसेंटेज दिए हुए हैं। और उसमें रेडियस और आर का रिलेशन भी अंशुल देख ले। मिल गया भाई? चलें? यस सर, मिल चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वो जो मॉडरेटर्स ने दिया हुआ था ना, उसके जितने भी नेम रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, उसमें जितने ऊपर ग्रुप 16 17 18 के क्वेश्चंस है वो कर लेना, वही सब आते हैं बेसिकली देखा जाए तो। एंड लास्ट ईयर का पेपर मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर लोगे। डिराइव किए एमसीक्यू सर, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्या पूछ रहा रुद्र भाई? डिराइव करने के लिए बोल तो रहा हूं यार। ये तीनों डेरिवेशन देख लेना एक बार, एफसीसी का ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलो। डिस्टिंग्विश वाला भी मतलब देखो, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का डिस्टिंग्विशन, दूसरा नंबर का लेंथेनाइट एक्टिनाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये SN1 SN2 के बीच का डिफरेंस, डबल सॉल्ट, एंड ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन पांच दिया ना सर, वही कर लो, उसके बाहर का नहीं आएगा डिस्टिंग्विशन, उसी में से आएगा दो डिस्टिंग्विशन कोई भी। ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के इस साल बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी डिफरेंस के, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के डिफरेंस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इन दोनों को तो पक्का ही करके जाना है। SN1 SN2 का भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, कम से कम 5 पॉइंट लिखना है डिफरेंस का। जितने मार्क्स का उसके डबल से 1 पॉइंट ज्यादा। ठीक है, चलो सॉल्यूशंस वाले में आ जाते हैं हम लोग अभी। नहीं, पहले आयनिक का कर लेते, चलो आयनिक में ज्यादा है नहीं तो फटाफट उसको निपटा देते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम, चलो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन जो सर। सर आता है। डाउट है सर। बोलो बोलो बोलो। सर वो हम लोग ने जो एज लेंथ निकाला और रेडियस निकाला, दोनों सेंटीमीटर में थे ना? सॉलिड स्टेट में हमेशा सेंटीमीटर ही यूज करना है अंजुल। ओके ऑलवेज सर। यूज सेंटीमीटर एंड ग्राम इन सॉलिड स्टेट चैप्टर, ठीक है? ओके सर। ओके। हाँ। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्या? सर सेंटीमीटर आएगा यूनिट में कि क्या रहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेंटीमीटर ही यूज करना है, क्योंकि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बट भी। बोलना। उधर कहीं तो एसआई में मीटर स्क्वायर मेंशन था। हाँ कहाँ सर, पे? टेक्स्ट बुक में मेंशन था। एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी में। SI यूनिट पूछा था ना? हाँ सर। हाँ तो देख सुन, कैसे है ना, मोल पर लीटर जहां पर हो रहा है ना, तो अगर तू लीटर में घुस गया तो तू DM क्यूब पे चल रहा है, मिली लीटर में चल रहा है तो तू CM क्यूब पे चल रहा है, राइट ना? यस सर। तो अगर पूछा स्पेसिफिकली तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वहां पे पूरा का पूरा ग्राम पर ML या मिली लीटर पे ही गेम चलता है। उसको फिर तुम कन्वर्ट करते हो, तुम देखते हो ना मोलार कंडक्टिविटी में क्या रीजन है, कैपिटल के कैलकुलेट करने के टाइम 1000 आता है, 1000 इसीलिए आता है ना कि तुम मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हो, लीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हो। ठीक ओके है सर। सर? हाँ। हाँ यस सर। सर। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो डेरिवेशन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो ये है कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, derive an expression for Ostwald's dilution law for weak acid।
वीक एसिड के लिए ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फंडा है भैया। तो इसको डिराइव कर लेते हैं। 2 मार्क का डेरिवेशन आता है, किसी के साथ कंबाइन करके 3 मार्क्स का भी हो सकता है, बट 2 मार्क का ही आता है ये। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा अपने दिमाग खर्च नहीं करना, फटफट हो जाएगा। तुम लोगों ने करा हुआ है डेरिवेशन? ये और एक रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, यही 2 चीजें इसमें डेरिवेशन के नाम पे पूछी जाती हैं। इससे ज्यादा कुछ दिमाग खर्च नहीं करना है। थोड़े से न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, बट ठीक है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड को ब्रेक करना, उसका इक्वेशन बनाना है, के ए वाला इक्वेशन। करा है किसी ने कि मेरे भरोसे हो? यस सर। किया यस है? सर। चलो बधाई हो यार, सबने करा है तो मैं छोड़ दूं, नहीं तो मैं करूं भाई। यस सर। सर कर दो आप। सर मैं करवा कर दो दूं? एक बार। करवा तो दो तो एक। सिस्टमैटिकली बता देंगे तो। अरे अरे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मैं कर देता हूँ सर। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, सबसे पहले वीक एसिड एक लेना है। कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ये? 2 मार्क के लिए दो आता, तो या दो तीन मार्क। मार्क के। हाँ, 2 या 3 मार्क के लिए आता है। तो 2 मार्क के लिए आ रहा तो 5 पॉइंट में निपटा देंगे। नॉर्मली 2 मार्क के लिए आता है, इसके साथ में कुछ ना कुछ कंबाइन करके वो कर लेते हैं। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ कंबाइन करके करता है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से अपने को एक एक ना 1 मार्क का कोई क्वेश्चन कंबाइन इसमें कर देता है। कभी कभी इसको 3 मार्क का बनाने के लिए पीएच एंड पीओएच का रिलेशन भी इसमें घुसेड़ देता है। तो थोड़ा सा उस चीज को दिमाग में रखना है तुम्हें। ठीक है ना, चलो एक वीक ले लो एसिड। कौन सा एसिड ले बोलो? एच ए। पीओएच। सी यस एस थ्री थ्री सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच ले लेते हैं, वीक एसिड। ठीक है ना, चलो पॉइंट नंबर 1 देखो। कंसीडर एन इक्विलिब्रियम ऑफ एन इक्विलिब्रियम ऑफ weak acid CH3COOH that exist in solution partly as the undissociated species CH3COOH and partly, ये मेंशन करना जरूरी कि दोनों चीजें हैं प्रेजेंट, partly H plus and CH3COO minus ions। ठीक है, ये बात यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। CH3COOH एक्वियस रिवर्सिबली ब्रेक हो रहा है H प्लस एक्वियस में, प्लस CH3COO माइनस में ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना, सर अगर इस मैं एच ए की एग्जाम्पल लूँ तो चलेगा क्या? सॉरी, जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया एच ए एसिड का, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल नहीं ले रहा इस कंपाउंड का। फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हो, कोई भी वीक एसिड ले लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, ये मैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड बोल रहा हूँ, जैसे एच ए ले लिया मैंने, तो एच प्लस एच और ए ए माइनस भी में टूट रहा है। भी चल जाता है, एच ए भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई तो फिर टेंशन नहीं है। एच ए जर्नल में भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। ठीक है ना, ओके, चलो। हाँ सर। इसको तुम चाहिए तो मैं मतलब जिन लोगों ने एच ए लिया हुआ उनके लिए लिख दे रहा हूँ इसको। आप एच प्लस और ए माइनस में भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक्वियस लिख लेना, एच ए एक्वियस, और ये एक्वियस और ये एक्वियस, दोनों चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज
एस के ए, मैं दोनों इक्वेशन लिख दे रहा हूं, जिसको जो यूज करना दोनों चलता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। H+CH3 COO माइनस डिवाइडेड बाई CH3COOH, है ना। और लिख दे रहा हूं के ए इज इक्वल टू H+A माइनस डिवाइडेड बाई HA। You can use any of these two, no issues with that, okay। चलो अब आगे पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं। लेट 1 mole of acid CH3COOH, जहां पे मैं CH3COOH लिख रहा हूं वहां पर आप HA लिख सकते हो अगर आप HA यूज कर रहे हो, is initially present in volume VDM cube of the solution, ठीक है ना। At equilibrium, let fraction dissociated is alpha, okay, which is called the degree of dissociation। Degree of dissociation, ठीक है। The fraction of acid remaining undissociated is 1 - अल्फा हो जाएगा। यहां तक हमने निपटा दिया अभी क्या। चलो तो अब यहां पे लिखो, इसको 3 मार्क के डेरिवेशन के लिए कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 4, चलो पॉइंट नंबर 4 में हम ये पूरा ब्रेकिंग कर लेते हैं। CH3COOH ठीक है ना। यहां पे हमने लिख दिया इनिशियली 100, है ना। यहाँ पे लिख दिया हमने मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा 1 - अल्फा अपॉन V। 1 यहाँ पे आ जाएगा, अल्फा अपॉन V यहाँ पे हो जाएगा अल्फा अपॉन V, ठीक है ना। मोल पर DM³ यहाँ पे भी मोल पर DM³ लिख लेना। DM³ का मतलब लीटर ही है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना मोल पर DM³ में हम कर रहे हैं। चलो भैया, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना।
इक्वेशन नंबर 1 है substituting these values in equation number 1. In equation number 1. चलो बिठा लो भैया, क्या आ जाएगा? के ए इज इक्वल टू ए बाई वी, सॉरी, अल्फा बाई वी इंटू अल्फा बाई वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बाई वी. सो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी. ठीक है ना? ये हो गया आपका के ए का सेकंड इक्वेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if C is initial concentration, is the initial concentration भाई वेटिंग लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है यार. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना ऑफ CH3COOH in mole per dm cube and V is the volume in dm cube. V is the volume in dm cube है ना. Then C is equal to 1 by V लिख सकते हैं भैया. मोल इनवर्स भी लिख लेना, 1 by V लिख सकते हैं. अब इक्वेशन 3 हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 से हम क्या कर सकते हैं भाई? इक्वेशन बन जाएगा के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है ना? अब इसमें एक चीज अपने को करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन लिख लेना, इसको ब्रैकेटिंग कर देना. ये इक्वेशन ब्रैकेटिंग नीडेड रहेगा. इक्वेशन नंबर 4 हमने लिख दिया. अब एक लास्ट पॉइंट बचेगा इसमें, विच विल बी योर 7th पॉइंट. इसमें 1 माइनस अल्फा को नियरली अल्फा ले लेंगे ना. फॉर वीक एसिड CH3COOH है ना, alpha is very small compared to 1, then 1 minus alpha will be nearly equal to 1. ठीक है ना? Now equation 4 becomes किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 4 भाई आपका के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई वी एंड के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी. ये दो चीजें इसमें चेंज हो जाएंगी, है ना? तो यहां से मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाई सी. ठीक है ना? और अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए इंटू बी. ये दो तुम्हारे फाइनल इक्वेशन है भैया, जिनकी अपने को ब्रैकेटिंग कर लेनी है. ठीक है ना? एक लाइन यहां से लिख देना है
ठीक है ना। वो लाइन लिखनी है, फॉर 1 मोल ऑफ वीक एसिड, ठीक है ना। पहला पॉइंट ए लिख देना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज directly proportional to square root of volume of solution, is directly proportional to square root of volume of the solution, ठीक है ना। दूसरी चीज इनवर्सली लिख सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square root of its concentration. ओके, ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन खत्म। इतना आपको लिखना है, 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो अब इसमें तुम्हें रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच भी पूछा जाता है, वो भी मैं बता ही देता हूं तुम्हें, है ना। अब जब ये कर दिया तो भी कर ही लेते हैं। चलिए, हो गया ना भाई, इतना प्लीज लिखना है तुम्हें। चलो पीएच एंड पीओएच वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन, डेराइव छोटू सा है, ये 2 मार्क के लिए आता है। रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ठीक है। चलो देखो, आंसर लिखते हैं इसका भाई। पॉइंट नंबर 1, द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is given as Kw is equal to H3O plus into OH minus, ठीक है ना। H3O plus को आप H plus भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है ना। Now we know that Kw is equal to होता है 1 into 10⁻⁻14 at 298 Kelvin, ठीक। Point number 2, hence H3O plus into OH minus is equal to 1 into 10⁻⁻14 can be written, ठीक है ना। Taking
log to the base 10 to the both, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, to the both sides of इक्वेशन 1। ठीक है ना, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन 1 ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 H3O प्लस, H3O प्लस इज नथिंग बट H प्लस होंगी, हाँ, log to the base 10 OH minus will be equal to log to the base 10 10s to minus 14 ही ले लो यार, log 1 तो 0 ही हो जाएगा वैसे भी, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूं, है ना, ये हो जाएगा log माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस प्लस माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 10s टू माइनस 14 नीचे आएगा, तो 10s टू माइनस 14 नीचे आएगा, लॉग में तो माइनस 14 होगा, माइनस दोनों जगह कॉमन ले लिया तो प्लस 14 में कन्वर्ट हो गया। अब ये वैल्यू 0.3, नाउ pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस, इक्वेशन नंबर 2 है ना, H3O plus and POH is equal to minus log to the base 10 OH minus concentration, okay। इक्वेशन नंबर 3 है, फ्रॉम इक्वेशन, लास्ट पॉइंट लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन 2 मार्क के लिए पूछा जाओ, ओके। तो ये तुम्हारा आयोनिक इक्विलिब्रियम के ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे जो तुमने निपटा दिए। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो तुम खुद से कर लेना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए आता है ना। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, कर लेना, हाँ। डिराइव रिलेशन बिटवीन KSP एंड solubility फॉर PbCl2, है ना, PbI2, PbCl2 और PbI2 का सेम इक्वेशन आएगा, AlOH थ्राइस का अलग इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। ये Ab2 टाइप सॉल्ट है, ये भी तुम्हारा Ab2 टाइप सॉल्ट है, ये Ab3 टाइप सॉल्ट है। कर लोगे ना इसको भाई प्लीज, 2 मार्क के लिए आता है, छोटू सा एकदम। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, प्लीज इसको कर लेना, भूलना नहीं, ओके। थर्मो हमने कल निपटा दिया था, यस सर। ठीक। चलो सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मुंह उठा के आता रहता है, वो सबसे पहले मैं कर रहा हूं,
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन an expression to calculate molar mass of non-volatile solute by osmotic pressure measurement। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट से ये निकालना भैया। ठीक है, मेरे को 1 मिनट दे दो, मैं पानी पी कर आया, वेरी फर्स्ट, आई बी बैक इन अ मिनट। चलो चलो इसको करते हैं, 2 मार्क का एक छोटू सा क्वेश्चन, फटाफट निपटा लिया जाए। जस्ट अ मिनट।
चलो, 2 मार्क का है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो फर्स्ट वाला, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वेरी dilute solutions, the osmotic pressure is given as pi is equal to N2 RT by V। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। इफ द mass of solute in V liters of solution is W2 and its molar mass is M2, its molar mass is M2, अगर ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल M2 है ना, देन नंबर ऑफ मोल्स N2 कैसे निकलेगा भैया, W2/M2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन 2। पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट में खत्म हो जाता है ये। पॉइंट नंबर 3, सब substituting the value of N2 in equation 1, pi will be equal to W2 पूरा ही लिख लेते हैं, W2RT/M2 × V। सो यहां से हम निकाल सकते हैं मोलार मास M2 इज इक्वल टू W2RT/pi × V। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आ गया। इसको ब्रैकेट कर लो, काम खत्म हो गया। एक पॉइंट लिख लेना, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड for calculation of molar mass of non-ionic solute। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा खत्म। इतना ही छोटू सा रहता है ये। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रॉल्स लॉ, डायरेक्ट रॉल्स लॉ नहीं पूछेगा, उसको इस फॉर्मेट में पूछता, थोड़ा सा घुमा फिरा के, और वो ऐसा है, ठीक है ना, कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन relative lowering of vapor pressure and molar mass
of non-volatile solute. This is basically Raoult's law only, बस थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में मेंशन भी कर दे रहा हूं, दिस इज Raoult's law ओनली। ओके, चलो इसको कर लेते हैं भाई। Raoult's law करना है। इसमें देखो, Raoult's law जब पूरा करने जाओगे ना, तो उसमें ये भी दिया रहेगा तुम्हें, पता है क्या? उसमें तुम्हें वॉलेटाइल के लिए भी दिया रहेगा, तो ध्यान में रखना कि उसको मत घुसेड़ देना। प्लीज बी केयरफुल विद दैट थिंग। हाँ, उसको मत डाल देना। सीधा सीधा नॉन वोलेटाइल के लिए हम इसको करेंगे, तो नॉन वोलेटाइल के लिए 2 मार्क के लिए बन जाता है ये क्वेश्चन। उसमें वोलेटाइल भी डालोगे तो 3 मार्क का बनता, वो मत करना प्लीज, ध्यान में रखना तुम्हें। चलो करते हैं इसको। आंसर लिखते हैं, चलो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखना, Raoult's law expresses the quantitative relationship between vapor pressure of solution, between vapor pressure of solution and vapor pressure of solute। ठीक है ना? मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ कि 3 मार्क्स के लिए भी है, तो तुम काम कर लो थोड़ा सा आगे पीछे करके। सो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एज पर Raoult's लॉ, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा Raoult's लॉ का। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट solvent over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent vapor pressure of the pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution, mole fraction in the solution। ये स्टेटमेंट हो गया भाई।
पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। सपोज अ बाइनरी सॉल्यूशन, या लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन having solvent and one non-volatile solute and one non-volatile solute. P1 is vapor pressure of solvent over the solution of solvent over solution. Point number 3. Let chi1 and chi2 are mole fractions of solvent and solute. Of solvent and solute. ये मोल फ्रैक्शंस हो गए भैया, लिख लिया। आप इक्वेशन सीधा सीधा डाल सकते हैं हम लोग। अब लिख सकते हो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, अच्छा P1 नॉट ये लिखना भूल गया मैं, जस्ट अ मिनट, इसको लिख लेते हैं। P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, प्योर सॉल्वेंट है। अब दिमाग थोड़ा लगा लेते हैं भाई, सीधा सीधा। नाउ तो पॉइंट नंबर 4 में लिख देते हैं, काम हो जाएगा अपना। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू chi1 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंस chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस chi2 होता है, तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगा, P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस chi2 हो जाएगा। सो यहां से इक्वेशन आ जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2, ठीक है। यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट chi2, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा chi2 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, राइट। नाउ हमने P1 नॉट माइनस P1 को लिख दिया डेल्टा P, विच इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर का लोअरिंग है भैया ये। तो यहां से इक्वेशन क्या लिख सकते हो, chi2 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, है ना। अब मोलार मास से रिलेट करना है हमें, ठीक है। मोलार मास से, क्योंकि स्टार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से रिलेट करना है। नाउ वी नो दैट, इसको लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 5 में। नाउ वी नो दैट chi2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना। सो ये हो जाएगा, N2 की जगह क्या लिख लेंगे भैया हम लोग, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2।
ठीक है, सो ये हो जाएगा W2/M2 इंटू M1 इंटू M2 अपॉन W1M2 प्लस W2M1, है ना। ये लुढ़का दो, तो यहां से x Chi2 का वैल्यू हो जाएगा W2 तो W2M1 इधर क्या हो जाएगा W1M2 प्लस W2M1, ठीक है ना। अरे यहां तक ठीक है भैया। यस सर। तो अब ये इक्वेशन को डाल दो इधर। कहाँ गया इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या बन जाएगा इक्वेशन? अब तो बना लोगे यार, तुम तो मस्त लोग हो यार। सर हाँ जी। सर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या कि I2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1, जहाँ पर हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला आ जाएगा ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नीचे हाँ वाला सर टर्म तो नीचे वाला टर्म सर सिर्फ N1 रहेगा। तो फिर उधर से हम लोग को डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा W2 डिवाइड बाय M2 होल डिवाइड बाय W1 डिवाइड बाय M1। बस उधर से वही हम लोग करने को M2 वही करने जा रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। इक्वेशन तो अब मैं पहले लिख लेता हूँ, चलेगा ना। तो क्या हो जाएगा हाँ बताओ? सर। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले W2M1 अपॉन क्या लिख लो यहाँ पे भैया? M2W1 प्लस W2M1, राइट। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर दूं मैं इसको W2 फॉर नॉन वोलेटाइल। फॉर नॉन वोलेटाइल क्या लिख सकते हैं भैया? W2W1 या M2W1 लिख लो भैया, M2W1। किसको नेग्लेक्ट करना है? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, N2 इज यस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू N1, नंबर ऑफ मोल्स वाला फंडा ये, यही दिमाग लगाना है। तो हाँ तुम सर। लिख सकते हो सीधा सीधा इक्वेशन, सो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2M1 अपॉन M2W1। सीधा इक्वेशन डाल दो, ये बन गया तुम्हारा फाइनल इक्वेशन। यहां से तुम निकाल सकते हो आराम से, कोई लोड नहीं है। ठीक छे, यस सर। हो गया खत्म ये क्वेश्चन। अब यहां से तुमको M2 कर सकते हैं, M2 को दिमाग लगा के दो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना तो दिमाग खर्चा कर ही सकते हो तुम, है कि नहीं। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी यूज होने वाला इक्वेशन होता है। ये बेसिकली रॉल्स का ही इक्वेशन था। ठीक, अब एक फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी पूछता है भैया। वो भी कर लेते हैं, 2 मार्क का ही आता है वो भी। दो डेरिवेशंस और निपटाते हैं उनको फटाफट, तो ये चैप्टर के डेरिवेशंस तुम्हारे सारे डेरिवेशन वाले पार्ट खत्म हो जाएंगे।
क्वेश्चन देखो, derive the relation between freezing point depression and molar mass। चलो भाई, आंसर पॉइंट नंबर 1, the freezing point depression delta TF is directly proportional to molality of solution। मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। चुपचाप शांति से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, W2 ग्राम of solute is dissolved in W1 gram of solvent। ध्यान में रखना, now moles of solute N2 will be W2 by M2, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी क्या हो जाएगा बताओ, W1 ग्राम अपॉन 1000 कर लेंगे ना, ठीक है। सो मोलैलिटी विल बी, पॉइंट नंबर 3 में लिख लेते हैं, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू moles of solute upon mass of solvent in kg। kg में तो ये हो जाएगा, मोल्स क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000, क्योंकि kg में कन्वर्ट करना ना। सो यहां से मोलैलिटी M क्या हो जाएगी, स्मॉल 1000 इंटू W2 अपॉन M2W1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 लिखा था ना, ये इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 4, इसे में कंक्लूड करके खत्म कर देंगे। फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, डेल्टा TF is equal to KF into 1000 into W2 upon M2 into W1, है ना। Hence M2 पूछा ना, M2 will be equal to 1000 KF W2 upon
delta TF into W1, that is your final formula. ये हो गया तुम्हारा फाइनल। ठीक है, 2 मार्क के लिए पूछेगा, इतना ही करना, इससे ज्यादा दिमाग खर्चा मत करना प्लीज 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 प्लीज। चले, एक और डेरिवेशन है भाई, बार बार पूछी जाती तो मेरा मन कर रहा है कि मैं करा ही दूं। जब इतनी मेहनत करी ली हम लोगों ने, कर लेना। तुम ना हाँ नहीं बोल रहे हो तो लग रहा है छोड़ देता हूँ फिर मैं। सर क्या बोले आप अभी? तुम लोग ना बोल रहे हो ना कि मत कराओ मत कराओ। नहीं क्या से करा बोले? दो। कौन ना बोल रहे हैं? कोई तो ना बोल रहा है। चलो कर लेते हैं भाई, आता रहता है। ये भी 2 मार्क का ही है। Derive the relationship between relationship between, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो इसके लिए करा रहा हूं। बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। सर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और मोलार मास के रिलेशन में भी जहां के एफ है वहां के बी डे। हाँ भाई साहिल भाई, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और मोलार मास रिलेशन में जहां के एफ वहां के बी डाल के सेम फॉर्मूला यूज करना, सेम डेरिवेशन होगा। फिर से रिपीट करा, अभी जो तुमने डिराइव किया के एफ की जगह के बी डाल दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और मोलार मास का रिलेशन मिल जाएगा। मैं भी वही बोलने वाला था इसके बाद। ठीक है, एग्जैक्ट, हाँ छाप दे छाप दे, एकदम डेल्टा डाल के छाप दे। ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एन वेंट ऑफ फैक्टर। देखो दोस्तों, आंसर देखो भैया। पहला पॉइंट, कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY dissociating in aqueous solution. Dissociating in aqueous solution as AXBY से मिल रहा है हमें XAY प्लस, है ना, प्लस YB माइनस X मिल रहा है। तो इनिशियली हमने ले लिया है भाई इसका 1 मोल, ये 0 है, ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम हमने ले लिया है 1 - अल्फा मोल, यहाँ पे लिख लो। ये अल्फा, नहीं ये अल्फा कैसे आएगा, ये एक्स अल्फा हो जाएगा ना, एक्स है ना, एक्स अल्फा वाई अल्फा। ओके, पॉइंट नंबर 2, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, नाउ टोटल मोल्स at equilibrium will be equal to 1 - alpha plus x alpha plus y alpha. Okay, so this
विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया भैया, x प्लस वाई माइनस 1 हो गया है, ठीक है ना। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि x प्लस वाई को हमने n ले लिया है, ठीक। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। द वेंट हॉफ फैक्टर इज गिवन एज given as I is equal to actual moles of particle in solution after dissociation divided by moles of formula unit dissolved. Unit dissolved in solution. ओके, सो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, टोटल मोल आपने डिवाइड किए है ना। तो यहां से अल्फा विल बी इक्वल टू I प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, दैट इज योर फाइनल फॉर्मूला। ओके, ये भी आपको पूछा आई जाता माइनस वन होगा ना? क्या, हाँ सर, आई आई माइनस माइनस वन होगा ना? I माइनस 1 होगा। अच्छा, यस सर। चलो बता हाँ दिया तो, सर। मतलब सुन रहे हो तुम। ठीक है, चलो, ओके डोके। यस सर। अब एक यस सर। अब एक ना फाइनली वो क्वेश्चन लिख के बता दे रहा हूँ कि उसमें करना क्या है, जो कि साहिल ने बोला एकदम वही करके छाप देना अपने को, है ना। हाउ विल यू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल solute by elevation of boiling point। ठीक है ना। यूज Kb in place of Kf and follow same steps of, कौन सा क्वेश्चन था रे ये, कहाँ गया भाई, कहाँ गया सर सॉल्यूशंस का नीचे क्वेश्चन। नीचे नीचे नीचे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 था ना रे, हाँ एग्जैक्ट सेम स्टेप्स फॉलो करने और कुछ नहीं। ओकी डोकी। यस सर। इलेक्ट्रो में बस एक है स्टैंडर्ड सेट पोटेंशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कैन यू डू दैट, कर लेना यार, वो डेरिवेशन मिल जाएगा बड़े आराम से तुम्हें, कर लोगे भैया। चलो डेरिवेशन यहाँ पे डाल के मैं नोट्स में भी डाल देता हूँ, मिल भी जाएगा, रुको।
क्वेश्चन ये था डिराइव रिलेशन बिटवीन, एक ही डेरिवेशन आती है उसमें से, बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो मार्क के लिए आता है, छोटू सा ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है इसमें, है ना, बड़े आराम से इसको करा जा सकता है। एक ही डेरिवेशन हो जो है वहां से पूछी जाती है तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कर लिया है तुमने या मैं करा दूं भैया, बता दो जल्दी से। सर करा दो लास्ट। हाँ, तुम लोग कह रहे हो कि जब सब करा ही दिया है आपने तो एक क्वेश्चन के लिए क्यों ही हम ये कर रहे हैं कि नहीं। यस तुम्हारे सर। मन से यही आवाज आ रही होगी ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तुमको क्या है कि सब मस्त में मिल जाए, बना बनाया, तो कोई टेंशन नहीं लाइफ में, है कि नहीं रे। चलो यस मैं सर। करवा देता हूँ। हाँ ना, देखो यस सर भी बोला, बेशरम है, एक नंबर का बेशरम। कोई शर्म भी नहीं आ रही कि छोड़ दो, मैं कर लेंगे सर। करा ही दो आप सब, एक ही जगह डेरिवेशन मिल जाएगा बना बना प्रैक्टिस करने के लिए, है कि नहीं। अच्छा चल, कम से कम फॉर्मूला तो बता दे क्या होता है। 0.0592 by n log k। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 क्या, क्या, क्या? 0.059 by n into log 10 base k। क्या बात है, देखा, आता तो है यार। E0 = 0.0592, हाँ ना। चलो बढ़िया है। यस सर। अरे क्या बात है, चलो कर ही लेते हैं। चलो करा रहा हूँ भाई। आंसर वन वाला देखो सबसे पहले। अरे मेरा कैमरा बंद है भाई, अभी ध्यान दिया मैंने, एक मिनट रुको। चलो पहला पॉइंट, द रिलेशन the relationship between standard cell potential and equilibrium constant equilibrium constant नहीं, एक मिनट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, बिटवीन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। एक मिनट रुक जाओ, ये पूरा गिब्स गिब्स से शुरू करके फिर आगे लेके जाते हैं। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज and standard cell potential and standard cell potential is given by, so is given by what, minus delta G naught is equal to minus NF E naught shell। ये पहला इक्वेशन है भैया। सर एक ही जगह माइनस आया है। क्या लिख दिया मैंने, अच्छा ये ओ, यहाँ पे माइनस लिख दिया। चलिए पॉइंट नंबर 2, सेकंड में लिखेंगे द रिलेशन शिप बिटवीन
अब दूसरा वाला इक्वेशन ले लेते हैं। बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is given as delta G naught is equal to minus RT ln K। इक्वेशन 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया भैया, तो क्या मिल जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट शेल इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो सब लुढ़का लो तो यहां से माइनस माइनस वैसे कैंसल आउट हो जाएगा। ई नॉट शेल विल बी इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के। ठीक, तो 10 के बेस में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा ई नॉट शेल इज इक्वल टू आर टी बाई 2.303 ही ले लेते हैं, छोड़ो ना यार, क्या है 2.303 आर टी बाई एन एफ एल लॉग टू द बेस 10 के। ठीक है ना। एट 298 Kelvin E naught shell will be equal to 0.0592। सबकी वैल्यूज डाल दी है। एफ की जगह क्या लिया भैया? एफ इज इक्वल टू 96500, राइट ना? सर ये भी मेंशन करना Yes, sir. पड़ेगा? यस सर, नहीं भी करेगा तो चलेगा ना, कोई टेंशन नहीं। Okay, sir. अपॉन एन log टू द बेस 10 के। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन बन गया भैया। लो, यही चाहिए था तुम्हें। सर अगर इसको डेल्टा जी प्लस इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.30 से कैसे करेंगे तो भी चलेगा? क्या 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 क्या? इसको अगर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 लिया, फिर डेल्टा जी को जीरो डाल दिया इक्विलिब्रियम पे, इससे क्या तो तो भी चलेगा? चलेगा, तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर। ठीक है, बट ये इक्वेशन लास्ट में चेक करने वाले को चमकता हुआ दिखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स में जो कुछ डेरिवेशन सर ने दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट आता है कि शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 km। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90, ठीक है ना, 3 टाइम्स है। ये दिखाना है तुम्हें कि 99 में 3 हाफ लाइफ लग रही है 90% के हिसाब से। वो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज उसको कर लेना। तो तुम्हारी सुन लो, डेरिवेशंस वाला पार्ट खत्म हो गया है। ठीक, न्यूमेरिकल तुमने कर लिया। ऑर्गेनिक का तो तुम्हें ये रटना ही है, जितनी नेम रिएक्शंस सब रट डालना, उसमें से काम बन जाएगा तुम्हारा। ऊपर जो सर ने पी ब्लॉक के क्वेश्चंस दिए वो एकदम क्रूशियल है, वो प्रिपेयर कर लेना। और जो ऑर्गेनिक में मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दी हैं सारे चैप्टर्स की, वो ध्यान से देख लेना। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करूं? आदित्य इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये एक डेरिवेशन करना, और न्यूमेरिकल्स आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई शेल वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं।
ठीक है, ई शेल वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और तुम्हारे फैराडेज वाले न्यूमेरिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना तुम लोग, जितने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। सर वो पीडीएफ के अलावा कुछ नहीं करना है, राहुल कह रहा है। कौन सा थियरीज? मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए ना बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के, ये मैंने डेरिवेशंस करवा दिए। हाँ, मॉडरेटर वाला ये डेरिवेशन मैंने सब करा दिया तुम्हें, जितने भी इंपॉर्टेंट थे। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए है ना आदित्य यार। तो ऐसा क्या कर रहा भाई, मैंने देखो फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया रे। पॉलीमर का वापस बता रहा हूं, पॉलीमर्स में नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ब्यूना एस, ब्यूना एन, एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। इतना ही करना है। नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ब्यूनान में एलडीपी और एचडीपी आता, लो डेंसिटी पॉलीमर एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर, वो देख लेना। नाइलॉन फिर से रिपीट करना, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, ब्यूनान, ब्यूनास, लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इतना ही कर लेना, इसमें काम हो जाएगा। एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं उस चैप्टर से। बायो, इनऑर्गेनिक में। हाँ, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। हाँ सर। इनऑर्गेनिक का सर ने दिया हुआ है ना भाई ऑलरेडी। किस चैप्टर का चाहिए भाई तेरे को इनऑर्गेनिक में? बोल जल्दी फटाफट। सर ने मैं पूछ रहा था कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर अच्छे से करना है। ईएएन के क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर, ये वर्नर थियरी आएगी, ईएएन के क्वेश्चन। ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल 100% देख के जाना आएगा। फिर आइसोमेरिज्म वाला पार्ट एक बार देख लेना, वो आएगा। सीएफटी देख लेना, क्रिस्टल फेल थ्योरी। जी सर। ओके सर, हाँ। वो क्रूशियल है, ये करके जाना है तुम्हें। ओकी डोकी। बाकी सब मैंने इंपॉर्टेंट भेज दिया है, बाकी मैं मैसेजेस पर अवेलेबल हूँ। कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा भाई पूछ लेना। एग्जाम कल ही है ना? हाँ यस सर। सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन होगा भाई मेरे को मैसेज कर लेना या कॉल करना, हेल्प यू आउट। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट दिए हुए मैं वापस रिपीट कर, जितने इंपॉर्टेंट दिए वो लास्ट 3 साल के पेपर प्रिपेयर करके जाओ, काम हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा करके आओगे। ठीक है, सर चलो। हाँ बोल बोल। सर वो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन होते हैं ना, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, तो उसमें मतलब कितने कितने स्टेप्स मिनिमम रिक्वायर्ड होता है दिखाने के लिए? कन्वर्ट, वो ना जो कन्वर्जन वाला होता है वो एक एक मार्क का क्वेश्चन होता है। एक स्टेटमेंट और एक रिएक्शन, फुल स्टॉप। या अगर स्टेटमेंट नहीं भी लिख रहा तो भी 1 मार्क मिल जाता है कन्वर्ट करने वाला। सर इन द सर सेंस इंटरमीडिएट स्टेटमेंट में दिखाना क्या लिखना जरूरी है? होता है? 1 मिनट 1 मिनट, दो लोग एक साथ मत बोलो, एक जन बोलो। हाँ, सर इंटरमीडिएट में अगर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो वो भी दिखाना पड़ेगा? वो भी दिखाना पड़ेगा। जितना ना तुम्हें मैंने भेजा हुआ कन्वर्जन वाला भी पीडीएफ भेजा ना मैंने तुम्हें ग्रुप में, उसमें जितना लिखा उतना ही लिखना तुम्हें। ओके ओके सर। सर। ठीक है। हाँ, वो और कोई 21 सेट पूछ रहा वाला था? ना सर? आदि पूछ रहा था, आदि भाई पूछ। सर स्टेटमेंट में क्या लिखना होता है वो नहीं समझ रहा। स्टेटमेंट में देख, रिएक्शन के कन्वर्जन में स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, नेम्ड रिएक्शन में स्टेटमेंट लिखना होता है। तो जितना स्टेटमेंट मैंने नेम्ड रिएक्शन की भी पीडीएफ तुझे दी हुई है सारी की सारी आदि, तो उसमें यस सर। जितना स्टेटमेंट भाई लिखा हुआ ना उतना ही लिखना है, और उसके नीचे रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, एग्जैक्टली जो मैंने पीडीएफ दिया है ना कन्वर्जेंस वाले और क्या नेम्ड रिएक्शंस वाले, वही फॉलो करना है, उतना ही लिखना है जितना उसमें दिया है।
ठीक है। ये जो मॉडरेटर, हाँ मॉडरेटर वाला जो नेम रिएक्शन है वो सारी कर लेना, उसी में से आएगा पेपर, उसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक, चलो टेक केयर गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे प्लीज कल मैसेज कर देना कैसा पेपर गया, और अगर पेपर लिखने के बाद कोई पेपर भेज देगा तो मैं उसका एहसान बहुत मान लूंगा भाई। पेपर भेज देना मुझे एक बार, ठीक है। चलो गाइस, टेक यस केयर, सर। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, चलो बाय बाय बाय, सर। बाय बाय सर। बाय, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।